ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर मैं आपको बोलूं तो ये चैप्टर जो है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको कुल मिला के समथिंग अराउंड 14-15 फॉर्मूलेज जो हैं आपको वो याद करने हैं इसमें, ठीक है। पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज याद करें। आई वॉन्ट यू गाइस कि आप इसके पीछे छुपा हुआ कंसेप्ट क्या है उसको भी आप अच्छे से पहचानें, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करना चाहता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम इस चैप्टर का नेम देखें तो इस चैप्टर का नेम क्या है? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड की, कि एक स्टैंडर्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड। अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड होते हैं जी एक हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ रेगुलेशंस हैं, हमारा कुछ एक लेवल है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और अगर मैं बात करूं किसकी, कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसमें उसकी क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, उसकी उसमें क्या क्या लागत आ रही है, ठीक है। तो उस लागत के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात करी जाए, कंपनी की कॉस्ट क्या क्या हो सकती है। अगर आप कभी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाएं तो आपकी क्या क्या कॉस्ट हो सकती है। देखो सर, सबसे पहले तो हमें मटेरियल लेना होगा, तो मटेरियल कॉस्ट आएगी आपकी, हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। फिर मैं आपको बोलूं क्या चीज, कि जो मटेरियल आएगा क्या उससे मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे? अरे नहीं सर, ऐसी क्या बात कर रहे हैं, हम तो किसको लेंगे जी? लेबर आएगी, और लेबर जो है वो क्या करेंगे, हमारा माल बनाने वाली है। तो लेबर को हम लोग क्या करेंगे, वी विल पे सम अमाउंट टू लेबर। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट आ गई, मटीरियल की कॉस्ट आ गई। कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि सर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, ये भी तो क्या है, कंपनी की कॉस्ट है, ठीक है। तो इन हर कॉस्ट के लिए व्हाट वी गाइस डू, कंपनी जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है। अब सर कंपनी को कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है? Why there is a requirement to set standard for what cost? एक कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर वो चीज जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट, व्हाई देयर इज अ नीड टू सेट स्टैंडर्ड फॉर अ कॉस्ट। एक कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड को सेट करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, मान लीजिए कि आप क्या है जी, आप लोगों की शॉप है, किस नाम से, नत्थू समोसे वाला, ठीक है जी। किस नाम से शॉप है आपकी? आपकी शॉप है नत्थू समोसे वाले, मतलब कि आप लोग क्या सेल करते हैं, आप लोग समोसे बेचते हैं, ठीक है। आप इस दर्द को पहचानिएगा, इसका जो ओनर है, मालिक है, उसके दर्द को आप लोग पहचानेंगे। इसका जो मालिक है वो ऐसे बैठा हुआ है गल्ले पे, ऐसे अपने उन्होंने टमी पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। और ये है कौन? ये है इस समोसे वाले अंकल, मालिक हैं इसके, ठीक है जी। तो ये कौन है? ये है नत्थू अंकल। ये कौन है जी? ये है हमारे नत्थू अंकल, ठीक है जी। नत्थू अंकल समोसे नहीं बनाते। समोसे बनाने के लिए यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? समोसे बनाने के लिए यहाँ पे एक बैठा हुआ है हलवाई। कौन बैठा हुआ है? एक हलवाई बैठा हुआ है समोसे बनाने के लिए यहाँ पे। नत्थू अंकल ने कहा, नत्थू अंकल जी ने कहा कि देखो, अब नत्थू अंकल की जी को है, इनको क्या है जी, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। नत्थू जी को क्या है, नत्थू अंकल को 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में है वो। तो वो ये चीज आपको बता सकते हैं, क्या चीज, उन्होंने अपने कुछ पहले से स्पेसिफिकेशंस बना रखे हैं। उन्होंने अपने पहले से कोई स्पेसिफिकेशंस, अपने कोई लेवल, अपने कोई स्टैंडर्ड बना रखे हैं। क्या स्टैंडर्ड बना रखे हैं? देखिए, नत्थू जी के हिसाब से अगर आप 1 किलो मैदा यूज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो 1 kg मैदा, ठीक है। आप क्या यूज कर रहे हैं जी? यू आर यूजिंग 1 kg ऑल पर्पस फ्लोर, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं ऐसे। तो 1 kg मैदा में नत्थू जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने बनने चाहिए? 100 समोसे बन जाने चाहिए, ठीक है जी। नत्थू जी के हिसाब से 1 किलो में 100 समोसे बन जाने चाहिए। इसका मतलब कि लेट सपोज हम बात करते हैं 1 किलो मैदा जो है वो कितने की आ रही है, मान लेते हैं अभी 1 किलो मैदा कितने की है, ₹40 की है, ठीक है। तो इसका मतलब नत्थू जी ने क्या कहा, नत्थू जी कह रहे हैं कि भाई साहब 1 किलो मैदा में 100 समोसे बन जाने चाहिए।
क्या होगा, 1 किलो मैदा में 100 समोसे बन जाने चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? और 1 किलो जो मैदा है वो मार्केट से कितने की आनी चाहिए, 40 रुपए की आनी चाहिए। भैया मेरा पूरा मार्केट घुमा हुआ है, मुझे पता है कितने की आनी चाहिए, 40 रुपए की आनी चाहिए। 1 किलो मैदा कितने की आनी चाहिए, 40 रुपीज की आनी चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, ये स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं नत्थू जी के द्वारा, क्योंकि नत्थू जी को मार्केट में अच्छा खासा इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो नत्थू जी ने आपको ये स्पेसिफिकेशन दे दी। अब हम बात करें किसकी, हलवाई की। हलवाई आया, हलवाई ने क्या करा है, हलवाई ने 1.5 किलो मैदा, कितनी मैदा, हलवाई ने 1.5 किलो मैदा यूज करी। हलवाई ने कितनी मैदा यूज करी, 1.5 किलो मैदा यूज करी है, और 1.5 किलो मैदा यूज करके उसने कितने समोसे बनाए हैं, 1.5 किलो मैदा करके उसने 100 समोसे बनाए। कितने समोसे बनाए हैं, 100। ठीक है, पर नत्थू जी ने क्या कहा था, भाई मेरे हिसाब से तो 1 किलो मैदा में ही कितने बन जाने चाहिए, 100 समोसे बन जाने चाहिए। अरे हाँ या ना? और दूसरी, हलवाई ने क्या करा, 1.5 किलो मैदा में कितने बनाए, 100 समोसे। समझ में आ रही है आपको बात, 1.5 किलो मैदा में इसने 100 समोसे बना दिए। ठीक है, दूसरी चीज और, ये जो मैदा खरीद के लेके आया है, लेट सपोज अभी हम मान लेते हैं कितने की लेके आया है, ये 40 रुपए की ही लेके आया। मतलब जितना नत्थू जी ने बोला था कि 1 किलो मैदा 40 की आएगी, ये मैदा सॉरी 1.5 किलो है ये, तो 1.5 किलो कितने की आ जाएगी, 60 रुपए की। मतलब कि ये परचेज कैसे लेके आया है, ये भी ₹40 पर केजी से खरीद के लेके आया है, ये भी ₹40 पर केजी से परचेज करके लेके आया है मैदा। अरे हाँ या ना? अब अगर आप देखें, बीइंग द ओनर ऑफ अ कंपनी, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरा नुकसान हो गया है? हाँ या ना? जहां 40 रुपए में 100 समोसे बन जाते थे, आज वही 80 रुपए में कितने बन रहे हैं, 100 समोसे बन रहे हैं। तो भाई देखा जाए तो इनको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। अरे हाँ या ना? इनको 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर ऐसा नुकसान क्यों हुआ? ऐसा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हलवाई तो अपने मजे में था, मैदा ज्यादा से ज्यादा मार दी, कभी मैदा खराब हो गई, ज्यादा क्यों कर दी उसने, ज्यादा जो है उसने मैदा को उसन लिया है तो उसकी मैदा खराब हो गई, कभी कभी मैदा उसने गिरा दी। ठीक है, कभी कभी मैदा से खेलता है वो, ऐसे होली वोली वगैरह। तो क्यों, इस हलवाई के ऊपर कोई प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया, इसलिए ये मैदा को अपने मर्जी से ऐसे यूज कर रहा है ये मैदा को। समझ में आ रही है क्या आपको ये बात? पर इसके हिसाब से कितना, 1 किलो मैदा में बन जाने चाहिए थे 100 समोसे, पर हलवाई जो है वो कैसे बना रहा है, 1.5 किलो मैदा में बना रहा है 100 समोसे। तो नत्थू राम जी बीइंग द ओनर ऑफ व्हाट, नत्थू समोसे वाले, क्या इनको आधा किलो मैदा मतलब कि 20 रुपए का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ या ना? तो ये इनकी क्या आ रही है, फालतू में कॉस्ट जा रही है ना। अगर भाई अगर कंपनी के हिसाब से देखा जाए, अगर नत्थू जी के हिसाब से देखा जाए, अगर नत्थू जी के हिसाब से देखा जाए, तो अगर 1 किलो मैदा में 100 समोसे बनते हैं, तो 1.5 किलो मैदा में तो हमारे हिसाब से कितने, 150 समोसे बन जाने चाहिए थे। हाँ या ना? अरे यस और नो? अगर नत्थू जी बोल रहे हैं कि 1 किलो मैदा में 100 समोसे बनने चाहिए, तो 1.5 किलो मैदा में कितने बन जाएंगे, 1.5 किलो मैदा में आपके हमारे हिसाब से 150 समोसे बन जाने चाहिए थे, पर तुम कितने बना रहे हो, सिर्फ तुम 1.5 किलो मैदा में 100 समोसे बना रहे हो। इसका मतलब कि क्या, समझ में आ रही है क्या बात आपको, यस और नो? तो ये कंपनी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कंपनी को नुकसान है या नहीं है? तो इसलिए कंपनी ने क्या करा गया, ये जो नत्थू जी हैं ये क्या बोलेंगे, ये हलवाई के ऊपर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ये हलवाई के ऊपर क्या लगाएंगे, एक कंट्रोल लगाने के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रोल लगाने के लिए, ताकि हमारे जो क्या है प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग एक्सेस में माल को यूज ना करें। हमारे द्वारा पहले एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाएगा। हमने यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, 1 किलो मैदा में 100 समोसे बनने चाहिए। हलवाई जी 1 किलो में 100 ही बनने चाहिए थे। अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो ना मैदा, तो ये जो ज्यादा का नुकसान है ना, ये मैं आप पे डालूंगा। हाँ जी, मुझे नहीं पता, मैंने आपका स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ये जो ज्यादा मैदा यूज हुई है, इसका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, वो कौन बियर करेगा, वो आप बियर करेगा, आपकी पगार में से काट लूंगा हलवाई। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे यहाँ पर। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये प्रॉपर कंट्रोलिंग होना जरूरी है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक प्रॉपर कंट्रोल रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो उसी कंट्रोल को हमने क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड, कि नथु राम जी के द्वारा एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाएगा। उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट करा कि मेरे हिसाब से 1 किलो मैदा में 100 समोसे बन जाने चाहिए, ठीक है जी। अब अगर आप 1 किलो मैदा में 100 समोसे बना रहे हो तो सब बढ़िया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी क्या, अगर आपने 1.5 किलो मैदा में 100 समोसे बनाए तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, हलवाई मैं तेरी पगार में से काट लूंगा। समझ में आ रहा है क्या, हलवाई मैं तेरी पगार में से काट लूंगा वो पैसा। और अगर ये हलवाई लेट सपोज 900 ग्राम में ही 100 समोसे बना दे, मतलब नथु जी तो बोल रहे हैं कि 1 किलो में 100 बनाओ, पर ये हलवाई भैया इतना बढ़िया हलवाई है, इसने 900 ग्राम में ही 100 समोसे बना दिए, मतलब कि 100 ग्राम मैदा का फायदा करवा दिया। किसको, नथु जी को। तो नथु जी बड़े खुश होके क्या करेंगे, जब तूने ज्यादा मैदा यूज कर ली थी ना, तब मैंने तेरी पगार काटी थी, आज तूने मेरा फायदा करवाया है तो ले, एक्स्ट्रा पैसा मुझसे ले जा। समझ में आ रही है बात। तो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक प्रॉपर कंट्रोल लगाने के लिए एक कंसेप्ट लेके आया गया, और वो कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या बताया जाएगा, ये जो आपके 100 समोसे हैं, ये क्या है, आपका आउटपुट। ये क्या है, आपका आउटपुट है, ये दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट आउटपुट। इनपुट क्या है आपकी, आप इस समोसे को बनाने के लिए इनपुट क्या है आपका, मटेरियल। मटेरियल क्या है आपकी, मैदा। तो हमने कहा जी हमारे हिसाब से 100 समोसे को बनाने के लिए 1 किलो मैदा का ही यूज होना चाहिए था, पर आपने कितनी करी है, 1.5 किलो, ठीक है। 1.5 किलो मैदा में आप 100 समोसे बना रहे हो, ऐसे थोड़े काम चलेगा। आधा किलो मैदा जो भी एक्स्ट्रा लगी है ना, उसका नुकसान किसके ऊपर जी, आपके ऊपर। तो इस प्रॉपर स्टैंडर्ड से हम लोग पता लगा पा रहे हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, अगर ये कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करते, अगर मैं आपके सामने से ये इंफॉर्मेशन गायब कर दूं, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो हमें तो फिर ये भी सही लग रहा है। हमें क्या पता, हमें पता ही नहीं है कि 100 समोसे कितने में बनते हैं। कल को ये 2 किलो मैदा में 100 समोसे बनाए, तो भाई हमें तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना। क्यों, ताकि हमारे गुड्स का ज्यादा वेस्टेज ना हो, ज्यादा पेमेंट ना हो जाए किसी को। तो ज्यादा अगर किसी को पेमेंट होगी तो हमारी कॉस्ट भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी ना। अरे हाँ या ना। और आपने देखा है कि हमें हर लेवल पे हमारी कॉस्ट ही तो क्या करनी है, मैनेज करनी है। क्योंकि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो मालिक वो सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता, उसको अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो हम टूल्स पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे कि हम हमारी कॉस्ट को मैनेज कर सकें। क्लियर है ये, हाँ या ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें करना क्या होता है, हमें डिफरेंस निकालना होता है। किस चीज का, हमें ये डिफरेंस निकालना होता है कि अगर हमारे हिसाब से, मतलब कि कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलो तो कितना खर्चा आना चाहिए, और एक्चुअल में जो करा गया है और एक्चुअल में जो हो गया उसमें कितना आपका खर्चा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या निकालना होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमें यहाँ पर निकालना होता है कि हमारे हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें इस टॉपिक में हमें निकालना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई है, और वो क्या, मैंने वो बताई सिर्फ और सिर्फ आपके मटेरियल के रेस्पेक्ट में। मैंने क्या बताई आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके मटेरियल के रेस्पेक्ट में। हो सकता है हमने कहा 1 किलो मैदा कितने की आनी चाहिए, 40 रुपए की आनी चाहिए। 1 किलो मैदा कितने की आनी चाहिए जी, 40 की आनी चाहिए। हो सकता है ये 1.5 किलो मैदा कितने की लिया है, 90 की लिया है। ठीक है, अब अगर 1.5 kg मैदा 90 की है तो 1 किलो मैदा आप कितने की लेके आए। देखो इसको हम कैसे करेंगे, अगर 1.5 किलो मैदा के आप 90 रुपए पे करके आए हो तो 1 किलो मैदा के आपने कितने पे करे होंगे, 90 डिवाइड बाय 1.5। अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 60। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि मैदा को 40 रुपए की आएगी 1 किलो, तुम 60 रुपए की लेके आ रहे हो। अरे भाई मेरे को लुटवाने का तुले हुए होगा तुम लोग, मुझे क्या, मुझे दुकान बंद करवानी है क्या तुम लोगों को मेरी। समझ में आ रहा है, नथु जी का दुख समझ में आ रहा है क्या आपको, तो नथु जी का ये दुख है, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा, उनको प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस रखने पड़ेंगे, एक लेवल सेट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत ये बोला जाएगा कि 40 का आना चाहिए, 60 का लेके आ रहा है ना, जो एक्स्ट्रा है वो किसके ऊपर, तेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आई क्या बात, अरे हाँ या ना। तो यही चीज हम क्या करने वाले हैं, हमारे सबसे पहले हमने ये देखा कि वाई स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्यों कॉस्टिंग पे एक स्टैंडर्ड लगाया गया है, वाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड।
ठीक है। अब कॉस्ट आपकी क्या क्या हो सकती है, अगर हम बात करें तो आपकी कॉस्ट हो सकती है मटेरियल, आपकी कॉस्ट हो सकती है लेबर, आपकी कॉस्ट हो सकती है वेरिएबल। ये वेरिएबल और फिक्स क्या होती है, दिस आई विल टेल यू बाय द टाइम, पर अभी आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट हो सकती है हमारी, लेबर हो सकती है, वेरिएबल और फिक्स। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, मटेरियल और लेबर, ठीक है। तो हमें इनके रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ना है, मटेरियल और लेबर के रेस्पेक्ट में।